बात करेंगे बेगूसराय की। देखिए, बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बेखौफ अपराधियों का जहां पर तांडव देखने को मिला है। जेडीयू छात्र नेता को गोली मारी गई है। छात्र नेता बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोलीबारी की वारदात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गुमती के पास हुई है और घायल छात्र नेता को इलाज के लिए बताया जा रहा है बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गोली लगने से देखिए घायल जेडीयू छात्र नेता की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी सोनू कुमार राय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सोनू राय सुबह अपने घर से निकलकर जिम सेंटर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। अब घटना की सूचना मिलते ही लोहिया नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सुबह हम रूम से निकल लिए घूमे। हाँ, घूमते हुए अपना जिम से वहाँ जाए। अच्छा, गाछी जिले के गाछ है। हाँ, वहाँ अली अचानक हमारा पैर में जब लगले एना देखलिए वहीं जो गोली लग गए, हम गिर गए। अच्छा, मतलब कोई देखलो नहीं के मार देख पहले के मार, मतलब जा रहे अपन जिम सेंटर पर, मतलब जिम चले पहले जा रही। हाँ, रात हम अबे के लिए बेगूसराय बराबर। अच्छा, हाँ। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। रील्स बनाते समय पत्थरबाजी का आरोप है। 3 बोगियों के शीशे आंशिक रूप से टूटने की खबर मिल रही है। आरपीएफ ने 3 किशोरों को पकड़ा है। जुवेनाइल कोर्ट में पेश किए गए तीनों कपरपुरा और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर रील्स बनाते वक्त पत्थरबाजी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी से जुड़ी हुई? जी, यह मामला जो है वह मंगलवार का ही हालांकि बताया जा रहा है और यह घटना जो है कपरपुरा स्टेशन से मुजफ्फरपुर के बीच की है। और बताया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और पटरी किनारे कुछ युवक जो हैं जो जलावन चुनने गए थे, जो किशोर हैं, जो नाबालिग हैं, और वह जलावन चुनने गए थे और इसी दौरान वो रील्स भी बनाने लगे और इसी दौरान उन्होंने वंदे भारत पर जो है वह पत्थर फेंक दिए थे, जिसमें कुछ शीशे जो हैं उसके टूटे हैं। 3 बोगियों के शीशे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और उन युवकों, वो जो किशोर हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। जुवेनाइल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। फिलहाल यही जानकारी मिली है कि जानबूझकर इन्होंने शीशे जो हैं वो तोड़ने के प्रयास से ही वंदे भारत पर पथराव किया। जी बिल्कुल, बच्चों से, जो किशोरों से बातचीत की गई, आरपीएफ ने पूछा है तो उन्होंने बताया कि वो बस रील्स बना रहे थे और इसी दौरान उन्हें पत्थर मारा था। अब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के इन्होंने किया था। ठीक है, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांक। अब देखिए, छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। अंबिका भवानी मंदिर परिसर में भीषण आग लगने की खबर है। आग के चपेट में आने से 12 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। दमकल की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। अंबिका भवानी मंदिर परिसर में भीषण आग लगने की खबर। आग के चपेट में 12 से ज्यादा दुकानें जल गई। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये जो दुकानें हैं, यहाँ पर एक एक करके 12 दुकानों में आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, यहाँ पर भीषण आगलगी की घटना घट गई है छपरा में अंबिका भवानी मंदिर में, तो ये क्या कल रात की घटना है और कितना यहाँ पर इस आगजनी में क्षति हुई है? जी बिल्कुल, बीती रात की घटना है। मैं बता दूं कि अंबिका भवानी जो मंदिर है वो उत्तर बिहार का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। और उस मंदिर के कैंपस में कई प्रसाद की दुकानें थी, जो कि करकट नुमा या छोटे शेडेड दुकानें जो होती है, उस तरह की दुकानें वहां लगा के लोग अपना जीवन यापन करते थे। और बीती रात उन्हीं दुकानों में आग लगी है। वो आग काफी तेजी से फैली और लगभग 20 से 25 दुकानें जो वहाँ छोटी बड़ी दुकानें थी, वो तमाम दुकानें उस आग की चपेट में आ गई। दमकल की कई गाड़ियां रात में ही पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया, लेकिन जो नुकसान है वो लाखों में बताया जा रहा है। जो वहाँ का दुकानदार है वो काफी परेशान है, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो काफी ठंड पड़ रही है उसी कारण कुछ लोगों ने कचड़े में आग लगा दी थी और वो आग अचानक रात में तेज हवा से फैल गया और दुकानें चपेट में आ गई और एक के बाद एक सभी दुकानें आग की चपेट में आ गई, जिससे ये आग पूरा फैलता गया। और किसी व्यक्ति को तो क्षति नहीं हुई है? नहीं, किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन आग को दमकल की गाड़ियों ने, प्रशासन की टीम ने जाकर के रात में ही काबू पा लिया था।
सुबह से वहां राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो सामान है वो काफी नुकसान हुआ, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगा हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पहुंची हुई है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी वहां क्षति का आकलन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चूंकि मंदिर के बाहर ये तमाम दुकानें लगती थी तो मंदिर को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची है, चूंकि ये जो दुकानें हैं वो मंदिर के बाहरी परिसर में लगाई जाती थी। तो अब ये दुकानें जल चुकी है, लोग अपने बचे कुछ सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड के बाद देखिए पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दीपक राय यूपी के गाजीपुर के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके सहयोगी यूपी के रहने वाले विराज नाम के लड़के को उठाया है और आपको बताते चलें उससे सघन पूछताछ भी चल रही है। गोपालगंज के एसपी के मुताबिक आईपीएस अमित लोढ़ा के बिहार पुलिस पर बनी खाकी मूवी और कई क्राइम के वेब सीरीज को देखकर चोरी के कांड को अंजाम दिया गया था। और आपको बता दें कि 17 दिसंबर को मंदिर में गर्भगृह से माता की सोने की मुकुट, सोने की छतरी और सोने की हार चोरी कर ली गई थी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और यूपी के गाजीपुर के रहने वाले दीपक राय को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। दीपक से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके सहयोगी और करीबी रहे यूपी के गाजीपुर के रहने वाले विराज सिंह को हिरासत में लिया है और विराज सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस को सोने की बरामदगी के लिए अहम सुराग हाथ लगे हैं। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित का यह कहना है कि दीपक राय ने बिहार पुलिस और आईपीएस अमित लोढ़ा पर बनी खाकी मूवी और कई वेब सीरीज को देखकर थावे मंदिर की चोरी की घटना का प्लानिंग बनाया था। ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफी पास था तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर हैं, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है। चोरी किए गए आभूषण सर कब तक बरामद हो जाएंगे? हम लोगों की जो टीम्स हैं अलग अलग जगह पर रेकी कर रही हैं आभूषण को लेकर के और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम और कई सारे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के टीम कैंप की हुई है जिले के बाहर और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आभूषण की बरामदगी करें। हालांकि एसपी का यह दावा है कि एसआईटी की 5 टीमें इस वक्त यूपी पुलिस की मदद से कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सोना किसके पास है इसके बारे में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लग चुका है, लेकिन अब तक बरामद नहीं हो सका है और पुलिस लगातार सोने की बरामदगी के लिए इस वक्त यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। अगली खबर बोधगया से, जहां पर थाईलैंड की महिला पर्यटक से बाजार में चोरी की गई। घटना के बाद विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। थाईलैंड की विरवान प्रबोटम के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर महिला के पिट्ठू बैग से कैश और दस्तावेज निकाल लिए। तो आपको बताते चलें, यहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये जो घटना है वो कैद हुई है। विदेशी महिला पर्यटक से चोरी की खबर मिल रही है। थाईलैंड की महिला पर्यटक से बाजार में चोरी हुई है। भीड़ का फायदा उठाकर के बैग से सामान चोरी की गई, कैश भी चुरा ले गए। इस घटना के बाद विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। थाईलैंड की विरवान प्रबोटम के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। खबर नवादा से, जहां पर यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि नील गाय का आतंक इन दिनों देखा जा रहा है। नील गाय किसानों के मेहनत को नष्ट कर दे रही है, जिस कारण से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बताते चलें आपको, महुली पंचायत में नील गाय ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। लगभग सैकड़ों की संख्या में ये नील गाय इलाके में घूम रही है। कई बीघा फसल को नील गाय बर्बाद कर चुकी है और इसी को देखते हुए किसानों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जहां वन विभाग की टीम ने ट्रेंड शूटर को बुलाकर नील गाय को मारने का काम शुरू किया और महुली पंचायत में कुल 25 नील गाय को मार दिया गया है और उसे वहीं पर दफना दिया गया।
अब देखिए, बेगूसराय में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति को सरकार से मिलने वाली पेंशन की राशि को साइबर ठग उड़ा ले रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले गणपति राय बैंक से ये शिकायत करने के लिए पहुंचे कि उनके खाते में पेंशन की राशि पिछले 1.5 साल से नहीं आ रही है। जहां बैंक ने बताया कि पेंशन की राशि तो बैंक में आ रही है, जिसे विवेक नाम के व्यक्ति द्वारा हर महीने निकाल कर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया जाता है। जब बैंक वालों से विवेक का नंबर लेकर पीड़ित ने बात की तो पता चला कि वो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। बातचीत में आरोपी ने पैसे ट्रांसफर करने की बात कही, लेकिन पैसे ट्रांसफर उसने नहीं किए। अब पीड़ित गणपति राय प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। तो ब्लॉक में बोला क्या, ये पंजाब नेशनल बैंक में जा, वहाँ है, यहाँ चेक किए हैं तो बोला क्या ये तो पैसा दूसरा कोई ट्रांसफर ले रहा है। अच्छा, हाँ बैंक वाला बताया। हाँ, विवेक ले रहा है। तो पता किए तो वहाँ जो है से सर जी थे बैठे हुए मैनेजर या जो भी थे, वो हमको बोले कि भाई ये तुम्हारा पैसा विवेक राय का नाम से या विवेक मिश्रा के नाम से जा रहा है, उसका अकाउंट नंबर इतना है, 24 के बाद सब पैसा उसी के खाता में जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग तो विकलांग गरीब आदमी परेशान है। न्यूज 18 के राइजिंग असम समिट में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कही और एक सवाल के जवाब में हेमंता ने कहा कि अगर उनके बेटे का भी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हुआ तो उसे बेदखल कर देंगे। असम के सीएम ने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरा बेटा पाकिस्तान परस्त हो जाता है तो मुझे आधिकारिक तौर पर कहना होगा कि वो मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई में हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बातें कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के मामले में कही, जिन पर हेमंता कई बार आरोप लगा चुके हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम करती है। आपने कहा कि आपका काम कुछ लोगों को नाराज करना है, उसमें गौरव गोगोई भी शामिल है। देखिए, व्यक्ति बहुत बड़ा इशू नहीं है। हर व्यक्ति अपना तकदीर लेके आते हैं। मेरा तकदीर नहीं था कि मैं कोई सीएम का बेटा हूं, लेकिन मेरा बेटा का तकदीर है कि वो सीएम का बेटा होके जन्म होगा। रिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस है, व्यक्ति का ऊपर कुछ नहीं है। पर आप व्यक्ति की धर्मपत्नी के ऊपर कुछ तो है। नहीं, दैट इज ए बिग इशू, बिकॉज दैट इशू वी आर गोइंग टू रिवील। शी वर्क्स फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड आई हैव एविडेंस विथ मी। So you're going to bring down? Yeah. Just I was waiting for. I have clear evidences, and I am saying with whole lot of responsibility as a Chief Minister of Assam, I have clear evidences that she is a part of cartel who helps Pakistan. So उसमें how किसी का आप मां भी हो सकता है, किसी का बेटी भी हो सकता है, बट आप जब पाकिस्तानी हो जाते हैं तो आपसे मेरा कैसे संबंध हो सकता है? दैट अप्लाई टू माई सन ऑल्सो, दैट अप्लाई टू माई मदर ऑल्सो। इफ माई सन बिकम क्लोज टू पाकिस्तानी, आई हैव टू ऑफिशियली से दैट ही इज नॉट माई सन। सो दैट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी वी कैरी। अगर मैं भी गलती से ऐसा कोई देश विरोधी में पड़ जाता हूं, मेरा मां भी मुझे बोलना चाहिए कि वो मेरा बेटा नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि। हाँ, कंट्री कम्स फर्स्ट। So I want, after I reveal everything, that gentleman should disown his wife. Well, we'll wait for the evidence. Yes, you should wait. अब देखिए, पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग में बिहार के 25 जिलों में ठंड और कुहासे को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पूरा बिहार इस समय शीतलहरी के चपेट में है और लगातार जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। और आपको बताऊं कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, आज
कोल्ड डे जैसी स्थिति को लेकर बताया है कि बिहार में 25 जिलों में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि 12 जिलों में यहाँ पे कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 जिलों में यह येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पे मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कोल्ड डे को लेकर के यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, जबकि बक्सर, भोजपुर और राजधानी पटना सहित नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा और रोहतास, कैमूर जैसे जो ज़िले हैं यहाँ पे येलो अलर्ट है कोल्ड डे को लेकर के। और साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि तमाम ज़िलों में घना कोहरा जो है वो रहेगा। और जो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, और यहाँ पे भी अब ज़रा देखिए कि किस तरीके से जो है वो कोहरा जो है वो छाया हुआ है। तमाम ज़िलों में कई स्कूलें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। राजधानी पटना में स्कूल का जो समय है वो बदल दिया गया है। और इस घने कोहरे के कारण पिछले दिनों लगभग 1 दर्जन फ्लाइट जो है वो देर से चली, ट्रेनें जो हैं वो घंटों लेट से चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तमाम लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो सुरक्षित रहें, गर्म कपड़े अच्छे से पहने और ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अब देखिए, कोहरे ने एक बार फिर से रेल परिचालन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दानापुर स्टेशन से खुलने वाली और यहां से गुजरने वाली कई ट्रेन करीब 8 घंटे की देरी से चल रही है और ट्रेनें लेट होने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। स्थिति यह है कि स्टेशन के वेटिंग रूम से लेकर के प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ से ही पूरा परिसर भरा हुआ है। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक पर अभी से ही जो है कुहासे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। ट्रेनें बात करें तो ट्रेनों की तो 8 से 10 घंटे तक लेट हो रही है और कई ट्रेनें जो है जो विलंब से आने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। और ये यात्री आप देख सकते हैं कि यात्री जो है यहाँ पर अपना जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि वेटिंग रूम जो है पूरी तरह से भर चुका है और उसके बाद जो है यहाँ पर लोग अपना जगह बना रहे हैं। पॉलिथीन खरीद करके जो है यहाँ चिमकी खरीद करके वहाँ पर खुद जो है बिस्तर बना करके यहाँ पे रात काटने पर मजबूर हैं। कितनी ट्रेनें लेट हो रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी ट्रेनें टाइम से नहीं आ रही है, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ तो है और ठंड भी काफ़ी है, तो पैसेंजर तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी, क्या करेंगे। ठंडा में परेशानी हो रहा है तो मैं क्या बोलूं, नहीं बोले आप। परेशानी हो रहा है? हाँ, परेशानी तो हुई है, आदमी ठंडे में बैठ रहा है। किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो बहुत हो रहा है। हम लोग 7 बजे का ट्रेन है, अभी ये 12 घंटा लेट है और ये ठंडी में हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है वेटिंग रूम भी जो है खचाखच भरा हुआ है और वेटिंग रूम तभी भरा रहता है जब ट्रेनें विलंब से चलती हैं और यही इसका जो है नज़ारा है कि ट्रेनें विलंब से चल रही हैं और ये वेटिंग रूम पूरा भरा हुआ है। कितनी ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, उसके चलते ट्रेन छूट जा रही है। कई ट्रेन तो बाहर से जो आ रहे हैं, आज मेरी जैसे एक ट्रेन छूट गई पाटली, तो अब साउथ बिहार से जाऊंगी मैं, इसलिए यहाँ वेट कर रही हूँ। तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ा ट्रेनों का और इसी वजह से जो है वेटिंग रूम भी भरा हुआ है और कोई व्यवस्था रेलवे की तरफ से कोई खास इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरीश शर्मा। आपको बताते चलें कि सर्दी का सितम देखिए लगातार जारी है और ठंड जो है लगातार बढ़े हुए है। बात अगर नवादा की करें तो नवादा जिले में देखिए ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह से ही घना कोहरा पूरे इलाके में छाया हुआ है। खासकर रोजमर्रा की ड्यूटी पर जाने वाले लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है। घने कोहरे के कारण एनएच पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और यातायात पर भी इसका काफी असर पड़ा है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। पूरे बिहार में इस वक्त कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। नवादा में भी तापमान में काफी गिरावट आई है और आज सुबह से ही घने कोहरे ने ऐसा कुछ सीन बनाया है कि लोगों का जीना जो है मुहाल हो गया है। आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे
शहर के साथ साथ बाहरी इलाके में घना कोहरा छाया है और एनएच पर जो वाहनों की जो रफ्तार है वो थम से गई है। हम इस वक्त तस्वीर आपको नवादा बाईपास का दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन हैं उसके रफ्तार कम गए हैं और दिन में जो हेडलाइट जो है वो ट्रकों के ऑन हो गए हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों का एक दूसरे से आना जाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। ठंड इतनी है, कोहरा इतनी है कि गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। आगे अगर शीशा खोलते हैं तो पूरा हवा आता है और शीशा कवर करते हैं तो अंदर से जो भाप बनता है उससे आगे नहीं पाता है। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। दूर हो के हम शिक्षक हैं और अभी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। 9:30 बजे से पहले अटेंडेंस भी लगाना होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना दौरे पर हैं और नितिन नबीन सुबह सुबह पटना के कई मंदिरों में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बासघाट स्थित काली मंदिर और अखंड वासिनी देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। नितिन नबीन गुरुद्वारा भी जाएंगे, जहां वो मत्था भी टेकेंगे। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। दरअसल 2 दिवसीय पटना दौरे पर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। खबरें जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।